स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, कोई बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे तो आपको पता है हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया, जिसको हिंदी में हम यहाँ पे संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आज हमारा 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे तो आज हम ये क्लास में क्या सीखने वाले मैं एक बार आपको बता देती हूँ, और ये आई थिंक आपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा है नंबर सिस्टम चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे जिसको आप संख्या पद्धति बोल रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो टॉपिक के नाम बात करें तो हम पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स सर्ड, ठीक है। लास्ट टाइम हमने सर्ड्स के टाइप सीखे थे, तो अभी हम आज सीखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स सर्ड। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन मत कीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम सर्च के बारे में जाना था, तो आज ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट का माइक ऑन था, प्लीज एक बार बंद कर लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा इको हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट सबको? यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट जो सर्ड्स हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप करनी बोल रहे हैं, उसके अलग अलग प्रकार आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, वो जस्ट अभी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीख जाएंगे स्टूडेंट। रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है ये हम जानेंगे। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्सड, ठीक है स्टूडेंट, ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड ऑफ द फॉर्म, ऐसा अगर आपके पास सर्ड मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, हिंदी में जिसको आप बोल रहे हैं स्टूडेंट वर्गमूल ए का प्लस वर्गमूल बी का, अगर आपके पास ऐसा सर्ड है तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट आप बोलेंगे कि मैम ऐसा कुछ हमने वर्ड सुना नहीं था हिंदी में, लेकिन अभी आप उसका मीनिंग जान जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? तो ये क्लास अटेंड करके आप ये 3 टॉपिक आज सीख जाओगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी बात करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर का। हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम टेंशन मत लीजिए, अभी आपने सर्च के बारे में सीखा था, जिसको हिंदी में आप करनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम सर्च के ले सकते हैं, और अलग अलग टाइप हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये होता क्या है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सबको पता है रैशनल जो नंबर होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, अगर आपके पास 2 सर्ड का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 करनी का स्टूडेंट अगर आप गुणा करते हो तो आपको एक परिमेय संख्या मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे, जो दोनों सर्ड है आपका वो क्या है, एक दूसरे का यहाँ पे क्या है। समझ में आ रहा है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बार वापिस से रिपीट करती हूँ मैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड, 2 सर्ड का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, दोनों सर्ड एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफ बोल रहे हैं, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर, इतनी बात समझ में आई? हिंदी मीडियम के बच्चे 2 करनी दिया हुआ है, उनका अगर आप गुणा करने पे स्टूडेंट आपको एक परिमेय संख्या मिल रही है तो आप क्या बोलेंगे, वो 2 जो करनी है एक दूसरे के, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ वहां पे भी दिखाऊंगी, यहाँ पे देखिए, देखिए स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे हिंदी में इसको कैसा पढ़ते हैं, वर्गमूल 2 का, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने ये लिख लिया, आपको पता है वर्गमूल 2 का प्लस वर्गमूल 3 का, एक सर्ड का एग्जाम्पल है। और कुछ बच्चे मुझे बताएंगे भी मैम ये कंपाउंड सर्ड भी है, कुछ बच्चे भी बोलेंगे मैम बाइनोमियल सर्ड भी, दोनों है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला स्टूडेंट, अगर 2 सर्ड दिए हुए हैं, एक तो ये सर्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो एक दूसरा सर्ड वो लेते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है, मतलब एक परिमेय संख्या अगर मिल रही है स्टूडेंट, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों सर्ड एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, मैंने ये वाला लिया है, और भी एग्जांपल लेंगे, देखिए स्टूडेंट एक बार मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सबको पता है स्टूडेंट इसको कैसा करते हैं, आपने सीखा भी है, आइडेंटिटी सीखा है यहाँ पे मैथ्स में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ कैसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट।
तो यहाँ से भी हमने Yes, ma'am. हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट देख लीजिए, ओके माइनस साइन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप चाहे तो दूसरा भी कोई ले सकते हैं। तो आपको पता है ये मिलेगा 2 माइनस 3 मतलब -1। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, 2 सड़ का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मेरा एक रेशनल नंबर आ रहा है। -1 एक रेशनल नंबर है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों सड़ एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। समझ में आया, मतलब इन दोनों को गुणा करने पे हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है, हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है। इतनी बार समझ में आई स्टूडेंट, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने तो ऐसा लिखा है, मैंने देखो दोनों ही जो मैंने यहाँ पे गुणा जिसको किया है, सर्ड्स लिया है, दोनों ही आपको पता था सर्ड है, और उनको गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब सबको समझ में आया। अगर 2 सर्ड दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों सर्ड एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। Yes, ma'am. Ma'am. अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो यूनिक नहीं होते, मतलब एक से ज्यादा आपके यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था स्टूडेंट, एक बार इसमें वहां पे लिख के दिखा देती हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसा किसी इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तभी भी मुझे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद स्टूडेंट एक रैशनल नंबर मिलता है कि नहीं, कितने Yes. बच्चे, क्योंकि यहाँ Yes. स्टूडेंट क्या किया मैंने, जो दूसरा वाला जो सर्ट था ना, उसका मैंने मल्टीपल ले लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, तो 3 आप ब्रैकेट के बाहर देंगे। उसके बाद जो आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, a प्लस बी एंड a माइनस बी का यूज करके आपको यहाँ पे जो आंसर मिलता कुछ ऐसा मिलता, -3। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको सर दिया हुआ है तो उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट यही है कि जो आरएफ मैंने लिखा है, रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे यूनिक नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब अगर आपके पास करनी दिए हुए हैं, बहुत सारे सर दिए हुए स्टूडेंट, और उनका गुणा करने पे आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रही है, तो आप बोलते हैं वो दोनों करनी एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है एवरीवन, अच्छा Yes. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने वही लिखा है, स्टूडेंट देख लीजिए। अगर आपके पास देखिए, इफ वन रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए सर्ड इज नोन, ठीक है, कोई सर्ड दिया हुआ है, अगर आपको उसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किया तो हटा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैसा बोलेंगे पहले वाले में, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो अगर आपको कोई सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है, तो स्टूडेंट वो रैशनलाइजिंग फैक्टर को अगर आप कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब वो रेशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिख के बताया है, नॉन जीरो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो अभी आपको मिलेगा वो भी एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा पहले वाले सेट का। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, आपने बोला देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर आपको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर पता चल गया है स्टूडेंट, तो अगर आप उसको नॉन जीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो अभी आपको मिलेगा वो भी एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा गिवन सर्ट का। इतनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. पक्का ना? अभी और एग्जाम्पल में और भी दिखाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान दीजिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे अगर आपके पास दो सर्ड का मल्टीप्लीकेशन एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे जो दोनों सर्ड है एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ध्यान दीजिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका यूनिक नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है गिवन सर्ड का, मतलब जो करनी दिया है उसका एक आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है,
तो आप वो रैशनलाइजिंग फैक्टर को कोई भी रैशनल नंबर से गुणा करोगे, लेकिन वो रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो जो अभी मिलेगा स्टूडेंट गुणा करने पे वो भी आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस टाइम उन्होंने क्या बोला है, थर्ड वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि जितने भी रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं उसमें जो सबसे छोटा रहता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो हम ज्यादातर यूज करेंगे। आप चाहे तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिख करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता स्टूडेंट कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। हिंदी में बोल रहे हैं आप यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, तो कुछ बच्चे आंसर क्या करते हैं, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कुछ बच्चे उसको कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके बता देते। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ये वाली ब्रैकेट को ना मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, कोई बोलेगा 5 से गुना कर रहा हूँ, कोई बोलेगा 1/2 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी जो आपको मिलेगा वो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि जितने भी रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं उसमें जो सबसे सिंपल वाले फॉर्म में रहता है ना, वो हम यूजुअली यूज करेंगे, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम क्वेश्चन में जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म का जो रहता है ना रैशनलाइजिंग फैक्टर, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट पढ़ा उसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा, देखिए 2 इंटू अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको पूछा होता, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग होता, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे बताते मैम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से गुना कर लीजिए, कर सकते थे ना स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, दो सड़ का गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पर एक रैशनल नंबर आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि दो यहाँ पे वर्गमूल 3 का है, गुणा वर्गमूल 3 से अगर मैंने किया तो आप इसको कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 आया। और आपको पता है 6 क्या है स्टूडेंट, आपका एक रैशनल नंबर है, हिंदी में बोले तो इसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबको समझ में आया? Yes, yes. अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है इनकी गूगल मीट की, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक सेकेंड यहाँ पे, मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके स्टूडेंट एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, कुछ तो दिक्कत आ रही है बार बार यहाँ पे, मुझे लगता है हर लेक्चर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए एक बार अभी बताइए आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी कितने बच्चे मुझे बताएंगे मैम, अगर देखो क्योंकि मैंने अगर पूछा होता आप 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब 2 गुणा वर्गमूल 3 का मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, कुछ बच्चे बोलते मैम वर्गमूल 3 आंसर है, कुछ बच्चे बोलते कि मैम यहाँ पे 2 लिख लीजिए, कुछ बोलते मैम यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे 3 लिखते, कोई 4 बताता, कोई मुझे बोलता है कि 1/2 ले लीजिए, ऐसा कुछ बताते ना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको जैसे ही बताया कि रैशनलाइजिंग फैक्टर आपके यूनिक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन में सबसे छोटा जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, मतलब सबसे छोटा सड़ ऐसा लेंगे जिसको गुणा करने पे आपको दोनों सड़ का गुणा करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिल जाए, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो भी एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट? बहुत सारे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर आपके पास इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं, हिंदी में बात किया जाए तो उसको, ठीक है। समझ में आया बच्चों? बताइए प्लीज एक बार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये मैंने किया, जो ये लिया है स्टूडेंट, ये सबसे छोटा वाला लिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला लिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। और एग्जांपल हम लिखेंगे, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल चलो लिखते हैं यहाँ पे, एक तो मैंने लिख दिया है, ये जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नेक्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे अभी पिछले वाले में तो हमने लिया ही था स्टूडेंट, उसके अलावा कुछ और ले लेते हैं, चलो कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं?
एक चेक कर लेते हैं हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, ये लिया था। चलो कुछ अलग लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। कौन स्टूडेंट मुझे इसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर बता सकता है? कोई बताइए कौन सा सर्ड मैं लूं जिसका इसके साथ गुणा करूं तो स्टूडेंट मुझे एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। कोई भी बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैंने एक सर्ड लिया है, ये आपको पता है स्टूडेंट ये बाइनोमियल सर्ड है जिसको आप यहाँ पे कंपाउंड सर्ड भी बोल सकते हैं, तो मैं इसकी गुणा कौन से सर्ड के साथ करूं ताकि जो मुझे आंसर मिले वो रैशनल नंबर मिले, मतलब परिमेय संख्या मिले। तो कितने बच्चे एग्री? माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, मतलब यहाँ पे बोले स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसा लिख दूं? पक्का? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। अभी देखिए कैसे जिस स्टूडेंट ने बताया, एक बार चेक कर लेते हैं इनको गुणा करने पे हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं। स्टूडेंट कौन सा क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, आई थिंक 9th में भी पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा था, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो आपको पता चलेगा ये आपको मिलेगा कितना स्टूडेंट, 3 माइनस 5, मतलब यहाँ पे कितना मिला -2, और आपको पता है -2 क्या है आपके पास, एक रैशनल। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है। एक सेकंड स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे एक बार याद दिलाने के लिए। एक बार मैं वापस से चेक कर रही थी क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। इंटरनेट का स्पीड तो अच्छा है यहाँ पे। एक सेकंड में वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी क्योंकि बार बार यही परेशानी हो रही है, मैंने चेक किया लेकिन क्लास के टाइम पे ही ये दिक्कत आती है अपने को। ओके, अभी बताइए एक सेकंड में, ये जो है ना इसको ऊपर कर, अब बताइए स्टूडेंट दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? ठीक है, अब आपको ओके स्टूडेंट। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। वेरी गुड स्टूडेंट, ये सबसे छोटा वाला आपने बताया रैशनलाइजिंग फैक्टर। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये टोटल को आप 5 से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, 7 से, 1/2, 1/3 से कर लो तो भी वो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? यहाँ पे अगर कुछ बच्चे मुझे बोलते कि मैम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप 5 इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लीजिए तो भी वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप अभी बात करी थी रैशनलाइजिंग फैक्टर बहुत सारे होते हैं, यूनिक नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम कौन सा वाला लेंगे स्टूडेंट? सबसे छोटा वाला लेंगे ताकि वो दोनों सर्ड का गुना करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिल जाए, परिमेय संख्या मिल जाए। इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ओके, तो नेक्स्ट पेज में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख के बताया था स्टूडेंट, वैसे आप लिख सकते हैं इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम आगे भी क्लास में पढ़ने वाले, अगर कुछ ऐसा फॉर्म में अगर आपको दिखता है ना, मतलब आपको बाइनोमियल सर्ड दिख रहा है, दो टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये दोनों सर्ड को हम बोलते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोलते हैं। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार वापस से आपको जब हम डिस्कस करेंगे तभी भी बताने वाली स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट। अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट क्या किया है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन डिफरेंट रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, और इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिलेगा स्टूडेंट? रैशनल नंबर मिलेगा, मतलब एक परिमेय संख्या मिलेगी। वो अभी हम आज क्लास में भी डिस्कस करने वाले। अभी क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिखा तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई दिक्कत है रैशनलाइजिंग फैक्टर में? बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन सोल्व कर ले इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए, मैं चेक कर लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे आपको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रही है, बार बार इतना लेट क्यों दिख रहा है आपको? वापिस से मैं चेक कर लेती हूँ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक बार बंद किया क्योंकि ये बार बार यहाँ पे आपको क्या है, पुराना वाला दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक सेकंड एक बार मैं चेक करती हूँ। अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बार बार दिक्कत यही आ रही है। एक बार मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे मोबाइल से भी मैं चेक कर पा रही हूँ। हाँ अभी देखिए, शायद अभी दिखेगा आपको। यस मैम।
मैम। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे बोले कि मैम क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, आपने जो मुझे बताया, आप जो बोलते हैं ना, जो वो मैं यहाँ पे करके देखूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अभी के लिए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, आपको क्या बोला है कि ये जो दिया है ना, सर दिया हुआ है, उसके आपको सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, आपको पता है, लेकिन सबसे छोटा वाला, सिंपलेस्ट एकदम, वो वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट हम, क्योंकि आपको वो वाला सर्ट ढूंढना है जिसको गिवन सर्ट से गुणा करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। अभी प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताती हूँ। ठीक है, अलग अलग मेथड होता है मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए, पहले वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, फोर्थ रूट ऑफ 216, मतलब हिंदी में बात करें तो क्या है यहाँ पे, फोर्थ मतलब हिंदी में आई थिंक चौथा मूल बोल रहे हैं यहाँ पे 216 का। अच्छा, कितने बच्चे एग्री करेंगे, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 216 का टोटल पावर 1/4। सब लोग एग्री करेंगे? Yes, ma'am. हाँ। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन वापस से नहीं दिख रही, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको लेट दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। चलो एक बार देख लेते हैं आपको स्क्रीन पे। हो रही। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मोबाइल में चेक कर रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा है वो जो आप बोल रहे हैं सेम, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ एक बार समझ लीजिए, स्क्रीन शेयर तो है आपके सामने, तो मुझे लगता है दिखना भी चाहिए आपको। शो होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे क्योंकि बार बार यही दिक्कत आ रही है। अभी कौन बच्चा मुझे बताएगा स्टूडेंट, अभी क्या करते हैं, जो 216 है ना, उसके अगर आप फैक्टर्स फाइंड करो कि मतलब 216 को कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लिख सकते हैं, तो आप, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये होता है 2 का पावर 3 गुना में 3 का पावर 3। देखो यहाँ पे मैं करके भी बता देती हूँ आपको, कुछ बच्चे को शायद याद भी होगा कि ये क्या है, 216 है, 6 का पावर 3 होता है। Ma'am, 6 का क्यूब. हाँ, 6 का क्यूब। तो स्टूडेंट ये 6 का क्यूब डायरेक्टली लिख दूं, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये 6 को आप 2 गुना 3 करके लिख दीजिए और टोटल का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 गुना 3 फिर टोटल ब्रैकेट का पावर 3 भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपलेस्ट यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है 216 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3। ठीक है, 6 का घात आप बोल सकते हैं यहाँ पे 3, तो वो लिख के हम करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पता नहीं आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं एवरीवन। अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया स्टूडेंट, जो फोर्थ रूट है 216 का, हम उसको लिख सकते हैं 216 का पावर 1/4। ठीक है, 216 टोटल का पावर 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 6 का पावर 3 टोटल का पावर 1/4। किसी को दिक्कत है इसमें? No, ma'am. मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का पावर 3/4 हो जाएगा। इंडाइसिस के रूल के हिसाब से पावर पावर मल्टीप्लाई होता है एंड बेस रहेगा सेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा स्टूडेंट, Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, मतलब कौन सा वो सर्ड में लूं जिसको इससे, जो गिवन सर्ड से गुणा करूं तो मुझे रैशनल नंबर मिले। अभी ध्यान दीजिए सब लोग, 6 का पावर 3/4 था। अभी सब लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 6 का पावर 1/4 से गुणा करूं, मैं आपको दिखा रही हूँ बस कैसे मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे देखिए, पावर पावर आपको पता है क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट, इंडाइसिस के रूल भी हमने सीखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है बेस सेम रह जाएगा और पावर पावर ऐड हो जाएगा। इंडाइसिस के रूल याद है सबको, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 6 का पावर 3/4 प्लस 1/4। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट यहाँ पे शायद से आपको स्क्रीन पे अगेन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट बताइए, जो 6 का पावर 3/4 अगर मैं उसको 6 का पावर 1/4 से गुना करूं तो इंडाइसिस के रूल से आप क्या मिलेगा, कितने बच्चे एग्री करेंगे? पावर 4/4. 6 का पावर आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब 6 का पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 6 का पावर आपको 4/4 में अभी लिख रही हूँ यहाँ पे, शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मतलब आपको बेसिकली 6 का पावर 1 मिलेगा, मतलब 6 मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे होना तो चाहिए, यहाँ पे बार बार लेट आ रहा है आपको। एक सेकेंड यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है बार बार। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है, खुशबू शायद आपने, नहीं एक दूसरे स्टूडेंट का नाम है। हाँ तो प्लीज बोलिए।
अभी बताइए कुछ दिक्कत है आपको, क्योंकि स्टूडेंट जो मैं बोल रही थी ना वो आपको स्क्रीन पे उसी टाइम नहीं दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, मुझे नहीं पता किस साइड से, टेक्निकल इश्यू है शायद से। तो कितने बच्चे मुझे बता पाएंगे कि 6 का पावर 3/4 अगर मैं उसको गुणा करती हूँ 6 का पावर 1/4 से, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो मिला आंसर उसमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं? कितने बच्चे एग्री करेंगे? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, स्टूडेंट ma'am. यहाँ पे तो आप कोई मुझे बताएगा कि मैं ये जो है 6 का पावर 1/4 को इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकती हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. और ये सबसे छोटा भी है, आपको पता चल रहा है। अच्छा, अभी बच्चे बोलेंगे कि मैम ध्यान कैसे देंगे? तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी सड़ दिया हुआ है, ठीक है, पहले तो उसको ऐसा लिखिए, मतलब कोई बेस लेंगे और उसका पावर में लिखेंगे। तो अभी सोचिए कि मैं कौन से सड़ से गुणा करूं ताकि जो पावर में है ना स्टूडेंट, आपको जो ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, जो ऐसा बटे में दिख रहा है ना, वो गायब हो जाए। ठीक है, मतलब आपको एक रेशनल नंबर मिले। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि आपको पता तो जो गिवन सड़ है वो हमारा मिल रहा है 6 का पावर 3/4। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कौन से सड़, कौन से करनी से इसको गुणा करूं ताकि स्टूडेंट यहाँ पे 6 का पावर कोई मुझे ऐसा नंबर मिले ताकि वो सोल्व होकर मुझे एक रेशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट में लिख के दिखा दूं क्या? मतलब देयरफॉर आप लिखेंगे 6 का पावर 1/4, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो 4th रूट ऑफ 6। ठीक है, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, किसका पूछा था देख लेते हैं क्वेश्चन में, आपको पूछा था इसका, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4th रूट ऑफ 216। किसी को कोई डाउट है तो बताइए सब लोग, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, एक और तरीका, दूसरा तरीका देखिए, क्योंकि आपको पता है 4th रूट ऑफ 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 4th रूट ऑफ 216। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है इन दोनों को गुणा करने पे आपको रेशनल नंबर चाहिए। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 216 होता है 6 का पावर 3, ठीक है, और 6 आपको पता है 6 का पावर 1। तो वैसा भी आप देख सकते हैं, मतलब कुछ बच्चों को डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा दिमाग में, नहीं तो आप पूरा ऐसा लिख के देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बता दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला आपको सोच के बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाला मैं लिख के बता देती हूँ आपको क्या बोला है, 5th रूट ऑफ 16। अभी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट के तो दिमाग में आ भी गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को डायरेक्टली पता है जो 16 है स्टूडेंट 16, उसको हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? कितने बच्चे एग्री करेंगे? Yes, ma'am. बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के। स्टूडेंट देखिए, तो मैंने क्या लिखा इसको, 5th रूट ऑफ 2 का पावर 4। ठीक है, और अभी आपको याद है स्टूडेंट, रेडिकल्स के मैंने लो भी दिखाए थे और इंडाइसिस के भी ऑलरेडी आपको पता हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कोई सर्ड से मल्टीप्लाई करूं, और अगर सर्ड का ऑर्डर भी 5 हो, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे वापस से नहीं शो हो रहा है। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताइए, 16 को मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकती हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, एक सेकंड मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बार बार कुछ तो दिक्कत आ रही है। अभी बताइए, एक सेकंड, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बार बार। मैं जिस स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे आइडिया बताया कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे क्रोम की हिस्ट्री को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? No, ma'am. नहीं दिख रहा अभी भी स्टूडेंट? एक सेकंड, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? मैम दिख नहीं रहा। हाँ स्टूडेंट एक सेकंड, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, बंद किया पहले फिर वापस से शेयर करूँ आपके साथ। थोड़ा लेट दिख रहा है यहाँ पे, एक बार फिर मोबाइल में भी देख रही हूँ, क्योंकि मोबाइल में भी अभी तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ ओके, सिर्फ इतना लिख के आ रहा है, वंती इज प्रेजेंटिंग, यही दिख के आ रहा है। हाँ, अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ये आपको सर दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 16, और आपको पता है 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। ठीक है, 5th रूट ऑफ आपको 2 रेज़ टू पावर 4 निकालना है। अभी स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को याद है कि रेडिकल्स की रूल? तो अभी स्टूडेंट मैं एक ऐसा सर लूं, क्योंकि आपको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो मतलब ऐसा सर लेना है जिसकी आप इस गिवन सर से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो रैशनल नंबर आपको मिले। ठीक है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? अगर स्टूडेंट आप जो सर जो आपको चाहिए, मतलब जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो मैं वो ऐसा सर ले लूं जिसका ऑर्डर भी 5 हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, अगर जो यहाँ पे सर के ऑर्डर सेम रहते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है,
समझ में आया? तो यहाँ पे और आपको पता है अभी जो मैं ओके यहाँ पे आप चाहे तो मैं पूरा ओपन करके भी दिखा सकती हूँ आपके लिए, अदरवाइज मैं आपको दूसरा तरीके से भी दिखा सकती हूँ। कुछ बच्चे इसको कैसा लिखेंगे, 2⁴ टोटल का पावर आपके पास हो जाएगा 1/5, मतलब ये हो गया 2 का पावर स्टूडेंट कितना हो गया 4/5। ठीक है एवरीवन? स्टूडेंट बार बार यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपकी बात समझ ली, तो एक बार काम करते स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बार बार, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, अभी तक तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 5th रूट ऑफ 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 2⁴ किसी को दिक्कत है इसमें? लिख सकते हैं ना? मैम। हाँ, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताइए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड सीखा था। अगर आपके पास सर्ड दिए हुए हैं दो जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई इजिली कर सकते थे हम, याद है कि नहीं? हमने जो रूल सीखे थे रेडिकल्स के, उनके नियम से हम यहाँ पे कर सकते थे। तो एक तरीका जैसे मैंने आपको पूरा ओपन करके दिखा दिया है, ये हो गया 2 का पावर 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चे मुझे यहाँ पे बता पाएंगे, अगर मैं 2⁴4/5 को मैं अगर गुणा करूं किससे, 2 का पावर 1/5 से। अच्छा, आप बोलेंगे कि मैम ये क्या से सोच रहे हो? आएगा स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं आप, प्लीज बताइए। मैम 2 ही आएगा इसका आंसर। अच्छा 2 ही आएगा कि और कुछ भी आएगा? चलो देख लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2 ही आएगा कि कुछ अलग आएगा, देख लेते हैं। स्टूडेंट आपको पता है ये जो हमें मिला है, ये मिला है 2⁴4/5। तो 2⁴4/5 को मैं किससे गुणा करूं ताकि मुझे जो मल्टीप्लाई करने पे मिले वो रेशनल नंबर मिले, मतलब परिमेय संख्या मिले। ठीक है, तो मैंने सबसे ट्राई किया सबसे पहले 2 का पावर 1/5 से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडाइसिस के रूल आपको याद है स्टूडेंट, बेस सेम रह जाता है और पावर पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। तो ये आपके पास देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। स्टूडेंट अभी नहीं दिख रहा है मुझे, आई एम सॉरी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में बार बार। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 2 का पावर 5/5। ठीक है, मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा जो स्टूडेंट ने मुझे 2 बताया था, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन करके 2 मुझे बताया था, मतलब जो रैशनल नंबर है वो 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/5। स्टूडेंट अभी दूसरा तरीका क्या है, एक तो मैंने पूरा ओपन करके दिखाया, दूसरा तरीका ये है, आपको पता था आपको ये वाला जो सर दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 16, ठीक है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो आपको पता है स्टूडेंट जो अभी जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आप लेंगे ना, यहाँ पे जो सर लेंगे वो भी उसका भी ऑर्डर आपका 5th रहेगा। इतनी बात समझ में आई? प्लीज बताइए 5th ऑर्डर क्यों रहेगा? क्योंकि स्टूडेंट दोनों सर का गुना करने के आपको रैशनल नंबर चाहिए। एवरीवन? यस मैम। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे मैं ऐसा सोच सकती थी, जो अभी जो सर लेना है उसका ऑर्डर तो 5 आएगा, और अभी आपको पता है अंदर क्या लेना है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 16 तो आपको पता है 2 का पावर 4 हो जाता है, पता है ना सबको? 16 होता है 2⁴4। तो यहाँ पे मुझे आप बोलते हैं कि 2 ही ले लीजिए, क्योंकि 2 का पावर 4 गुना में 2 होता है, तो 2 का पावर 5 हो जाता है। ठीक है, और बाहर आपको पता है सर का ऑर्डर 5 है, मतलब वो आप अगर पावर में लिखेंगे तो वो पावर कैसे हो जाएगा 1/5। ठीक है, इतनी बार समझ में आए? आप ऐसे भी सोच सकते थे, आपकी मर्जी है जैसे सोचना है। तो ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी के लिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए स्टूडेंट। समझ में आया? बहुत सारे तरीके हैं। यस मैम। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बार बार स्क्रीन शेयरिंग में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1/5 है, 2⁴1/5, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 2 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ आप बोल सकते हैं 5th रूट ऑफ 16। स्टूडेंट आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, कैसे? क्योंकि आपको दो सर का मल्टीप्लीकेशन एक रैशनल नंबर चाहिए, मतलब परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, पिछले वाले एग्जांपल में भी देखिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको इसका क्या चाहिए था स्टूडेंट, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आपको पता है जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर भी आपको यहाँ पे 4 मिला था सर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे अंदर देखिए जो 216 था, और ये जो अभी आपने यहाँ पे लिखा, तो देखो ये ऐसा लिखा है हमने, ये वाले मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लिखा है टिक मार्क करके, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कौन सा कलर यूज करूँ, ब्लू से। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है ये जो रेडिकल का जो साइन है उसके अंदर जो नंबर है ना,
वो आपका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेडिकल्स के भी नियम हमने सीखे थे, याद है कि नहीं? अगर सेम ऑर्डर के आपके सर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज बता दीजिए किसका ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, यहाँ पे आवाज इको होगा नहीं तो। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ बता दीजिए स्टूडेंट। Yes. दूसरा तरीका स्टूडेंट क्या हो रहा है, देखिए दूसरा आप रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो लिख रहा था आपको 4 रूट ऑफ यहाँ पे कितना है 216, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो आपको जो अभी जिससे मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसका ऑर्डर तो 4 ही आएगा। और ध्यान दीजिए ये और ये जो नंबर यहाँ पे आप लिखोगे वो आपका कोई रैशनल नंबर का पावर कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है? क्योंकि 216 तो आपको पता है 6 का पावर 3 होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 6 का पावर 1, मतलब 6 लिखेंगे तभी आपका 6 का पावर 4 होगा स्टूडेंट। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि 6 का पावर 4 यहाँ पे अगर दोनों का गुणा करोगे तब की बात कर रही हूँ, 6 का पावर 4 हो जाएगा और टोटल का पावर आपके पास 1/4 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपको जो भी इजी लगे वैसे कीजिए। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल आपको दिया है रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने का। सबको समझ में आया? कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ठीक है एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कुछ नोट में लिख के बताया, कुछ रूल है, आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये यूज कर सकते हैं। कैसे? पहला रूल क्या है, nth रूट ऑफ a is a rationalizing factor of nth root of a raised to power n minus 1 and vice versa। इसका मतलब क्या है, nth रूट ऑफ a किसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है स्टूडेंट? nth रूट ऑफ a raised to power n minus 1 का। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते थे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, याद है कि नहीं? यहाँ पे देख लीजिए, क्यों ये कैसा है आप बताएंगे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे nth रूट ऑफ a है और ये दोनों गुणा होने वाले, ठीक है। तो आप दोनों को गुणा करोगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, ये देखिए ये जो रेडिकल का साइन है उसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, a इंटू ए का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपके पास nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आप सोल्व करोगे स्टूडेंट, ये क्या मिलेगा आपके पास, a मिल जाएगा, क्योंकि a का पावर n टोटल का पावर 1/n। इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये डायरेक्टली रूल मैंने आपको दिखा रही हूँ, ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली a की वैल्यू लेके देख सकते हो। तो nth रूट ऑफ a इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है स्टूडेंट? वाइस वर्सा का मतलब ये है कि nth रूट ऑफ a का पावर n माइनस 1 भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका? nth रूट ऑफ a का, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा बोलिए ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है दूसरे वाले का, या ऐसा बोल सकते हैं दूसरे वाला जो सर्ड है पहले वाले सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है एवरीवन। पहला रूल समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। दूसरा रूल यहाँ पे सेम ही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, nth रूट ऑफ a का पावर m इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस m। क्योंकि आपको पता है जो रेडिकल के साइन के अंदर जो लिखा है नंबर, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दोनों साइड का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ a का पावर m is a rationalizing factor of nth root of a raised to power n minus m and vice versa। एक दूसरे के rationalizing factor है, यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट अभी हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था, तो आपने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज ए rationalizing factor of square root of a minus square root of b and vice versa। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इज ए rationalizing factor of वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है दोनों को गुणा करोगे तो एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या आपको मिल रही है, ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट ये फोर्थ और फिफ्थ वाला है, ये आपका आइडेंटिटी से आता है। कौन सी आइडेंटिटी से आता है? ये वाला आपने सीखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला आइडेंटिटी सीखा था। ये होता है स्टूडेंट a प्लस b इंटू, यहाँ पे आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आप लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये आप लिखते हैं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी आपको याद है, यहाँ से आप बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज आपको क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे लिखा है फोर्थ रूल में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ
a रेज टू पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 इंटू b रेज टू पावर 1/3 माइनस b का पावर 2/3। तो ये इधर से ही आया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या कर पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 ये इसके बराबर होता है। अगर स्टूडेंट आपको a दिया है b दिया है, ठीक है, तो आप उनका क्यूब निकाल के ऐड करोगे तो आपको पता है अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे कि ये और ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, ठीक है। वही चीज ये आपको फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल में बता रहे हैं। वैसे ही अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब निकालेंगे स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि रैशनल नंबर आ रहा है तो मतलब आप बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं इतना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख के बताया है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड विद द रैशनल डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब ये जो सर्ड दिया हुआ है जो डिनोमिनेटर है, स्टूडेंट सबको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर आपके पास स्टूडेंट नंबर होता है जैसे कुछ ऐसा फॉर्म में होता है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोल रहे हैं हिंदी में, इसको अंश बोल रही है और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं लिख के बताऊं ऐसा a/b, स्टूडेंट यहाँ पे a न्यूमरेटर है b है डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे a को आप अंश बोल रहे हैं b को हर बोल रहे हैं ना, एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट वो आपका रैशनल नंबर नहीं है अभी के लिए, क्वेश्चन में आपको दिख रहा रहेगा, क्योंकि ये सारे सर्ड के एग्जाम्पल है। तो हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है स्टूडेंट, रैशनल नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग जो फैक्टर होता है ना उससे गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं ऐसे। देखिए पहले वाला आपको दिया है 2/√14, ठीक है स्टूडेंट। आपको बोले जो डिनोमिनेटर है वो आपको रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो √14 है स्टूडेंट उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर एक √14 भी हो जाएगा। कितने बच्चे एग्री करेंगे, अगर मैं √14 को √14 से गुणा करूं तो मुझे रैशनल नंबर मिलता है कि नहीं। मीडियम के बच्चे, अगर मैं वर्गमूल 14 को वर्गमूल 14 से ही गुणा करूं तो स्टूडेंट मुझे रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या मिलेगा ना। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखिए स्टूडेंट कितनी बार समझ में आई, क्योंकि मैंने गुणा और भाग इसलिए किया स्टूडेंट बैलेंस बनना चाहिए, क्योंकि पहले आपको सिर्फ 2 यहाँ पे दिया था √14, ठीक है। अभी कितने बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे, इसको हम कैसा लिख सकते हैं 2 × √14। अच्छा वापिस से शो नहीं हो रहा है स्टूडेंट, एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम रियली सॉरी, क्योंकि बार बार यही दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं एक बार वापस से चेक करती कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, शायद क्रोम का कुछ इश्यू आ रहा हो, ठीक है। ये ब्राउजर है जिससे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आपको पता है जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है, जो सर्ड आपको दिख रहा है √14, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप सिंपलेस्ट की बात करें तो वो √14 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली 14 लिख दूं, किसी को डाउट है इसमें, नो मैम, पक्का ना, ओके स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 14 लिख देती हूँ, क्योंकि √14 को अगर √14 से गुणा करोगे स्टूडेंट यहाँ पे तो आपको 14 मिलेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या मिल जाएगा बताइए स्टूडेंट, 2 एकम 2 ऐसा कर सकते हैं आप, 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 7, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा √14 टोटल अपॉन 7। किसी को कोई दिक्कत है बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा नो मैम मतलब डाउट है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं आपका चैट भी पढ़ रही हूँ यहाँ पे। पक्का समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन Yes, क्या था ma'am. स्टूडेंट, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है तो क्या किया हमने, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। तो हमें ये मिला √14/7। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वाला थोड़ा यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी वाला क्या पार्ट बोल रहे हैं आपको। यहाँ पे 2 × यहाँ पे क्या है √3, ठीक है, 2 × √3, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिनोमिनेटर में दिया है √25, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में जिसको आप बोल रहे हैं घनमूल 25, ठीक है। अभी पहले तो कौन बच्चा मुझे बताएगा
कि ये जो घनमूल है 25 का, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या ले सकते हैं, सिंपलेस्ट वाला बताइए। ठीक है, बहुत सारे होंगे क्योंकि आपको पता है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, देखो यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके क्या है, क्यूब रूट ऑफ 25। मैम शो नहीं अच्छा स्टूडेंट, नहीं दिख रहा है आपको, वापिस से। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं पिछला वाला पेज दिखाने का ट्राई करती हूँ, दिखाओ एक बार। अभी भी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? एक सेकंड स्टूडेंट, मैं वापस से स्क्रीन शेयर बंद करके। ओके स्टूडेंट, एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है बार बार। अच्छा टेंशन मत लीजिए, जिसका स्टूडेंट यहाँ पे एक शायद मोहित का हैंड रेज है। मोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नो मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का मुझे पता चला, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हो रहा है। तो पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, पहले वाला पार्ट? यस मैम। अच्छा दूसरे वाले में क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इंटू क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 25, और डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना। डिनोमिनेटर ये है, ये जो क्यूब रूट ऑफ 25। तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो अभी स्टूडेंट मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको पता है 25 है ना, 25 को आप किस तरह लिख सकते हो? देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। 25 ये जो ना अंदर जो आप रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 25, 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट जो रूल मैंने जो दिखाया था ना, उसके हिसाब से देखो ये दोनों बराबर नहीं है। एक सेकेंड, तो अगर मैं ये जो नंबर है, ये आपने दोनों नंबर बताया है बराबर। अभी स्टूडेंट देखिए ये वाला इरेज कर देती हूँ। अगर ये जो नंबर है, मैं इसको गुणा कर दूं किससे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट 5 का पावर 1 से। क्योंकि स्टूडेंट 5 का पावर 1 कैसे लिया, आप सोचेंगे ना मैम 1 कैसे लिया। स्टूडेंट बेसिकली आपका जो सर्ड था उसका ऑर्डर था 3, ऑर्डर था 3, और ये आपने जो सर्ड का जो ये रेडिकल का जो साइन है उसके अंदर लिखा था पहले वाले में 5 का स्क्वायर, तो वहां पे पावर कितना था 2। तो मैंने 3 में से 2 माइनस किया, 3 माइनस 2 मतलब 1। तो यहाँ पे आप दोनों की अगर गुणा करोगे स्टूडेंट, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3। समझ में आया? आपको पता है 5 का पावर 3 और टोटल का पावर 1/3 करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा। तो यही रूल मैं आपको अभी नोट में करके दिखाया था। तो स्टूडेंट इतना बात समझ में आया कि नहीं, कि जो डिनोमिनेटर है उसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5। ले लूं क्या मैं डायरेक्टली? किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना? ओके स्टूडेंट, क्योंकि यही चीज मैं करने वाली हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आपका बराबर हो जाएगा, देखिए 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन यहाँ पे है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 25। अभी जो डिनोमिनेटर है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर अभी जस्ट आपने बात की, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्यूब रूट ऑफ 5 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा, कितने बच्चे मुझे बताएंगे? तो ये हो गया 2 इंटू ये दोनों जो आपको सर दिख रहे, पहले वाला है न्यूमरेटर में क्यूब रूट ऑफ 3, दूसरा वाला क्या है न्यूमरेटर में क्यूब रूट ऑफ 5। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों सर्ट्स का ऑर्डर सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं ऐसा दोनों को कंबाइन करके लिख देती हूँ, कैसा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5 मतलब 15। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए? No, ma'am. मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड का ऑर्डर सेम है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ आपका 5 का पावर 3, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो पूरा लिख के दिखा देती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलेगा 5। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? Yes, जो भी ma'am. क्लास में है कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताइए। तो हम बात करें, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कि न्यूमरेटर को रैशनल नंबर बनाइए या डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाइए, तो हम वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसा बनाएंगे न्यूमरेटर को रैशनल नंबर या डिनोमिनेटर को? जो आपको क्वेश्चन में दिया है न्यूमरेटर को रैशनल नंबर बनाने, तो जो न्यूमरेटर में जो सर दिया हुआ है स्टूडेंट, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. स्टूडेंट ये क्या दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे। Yes, ma'am. हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ तो टेक्निकली एरर है यहाँ पे, क्योंकि मेरी तरफ से तो प्रॉपरली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे मोबाइल से देख पा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी अलग दिख रहा है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये मैं ट्राई करूंगी कि
शॉर्ट आउट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर से, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट अभी जो हमने सीखा उसी के ऊपर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, इसका मान आपको पहले ही बता दिया है 1.414 दिया हुआ है, और आपको बोला है कि आप 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू मुझे बताइए अप टू 3 डेसिमल, 3 दशमलव तक आपको इसका मान बताना, मतलब इस हिंदी में बात करी मतलब इंग्लिश में बोले इसका वैल्यू आपको बताना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम कर सकते हैं इजिली, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपको दी हुई है। देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, रैशनलाइजिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्टूडेंट कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो √2 है। अगर मैं डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ कि नहीं? स्टूडेंट प्लीज बताइए, Yes, ma'am. बना सकते हैं ना? वेरी गुड। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। जो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर कैसे बनाऊंगी मैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, शायद अभी दिख रहा होगा एक आपको। तो Yes, ma'am. कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? कोई बताइए, सिंपलेस्ट वाला बता दीजिए मुझे, सबसे छोटा वाला। √2 एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, जिसने बोला स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी बताइए, अभी दिख रहा होगा शायद से, बीच बीच में अटक रहा है कहीं पे तो। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि स्टूडेंट अभी के लिए जो डिनोमिनेटर दिया है √2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है आपको, वो अभी आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला था कि 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या सोचा कि मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेती हूँ, और जो डिनोमिनेटर को स्टूडेंट एक रैशनल नंबर बना देती हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो अभी क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये आपके यहाँ हो जाएगा 3 इंटू √2। मैम शो नहीं हो रहा हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। शो नहीं हो रहा है। अच्छा अटक गए ना शायद से स्टूडेंट, एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बार बार वही दिक्कत आ रही है हमें। नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे पूरा क्रोम का मुझे लगता है डिलीट करके वापस से यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी बताइए, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. सबको समझ में आया क्या किया है हमने? डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाया है। ठीक है, कैसे बनाया रैशनल नंबर? डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अभी √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए और सबको आंसर करना है। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 1.414, और टोटल डिनोमिनेटर में आपको दिया है यहाँ पे 2। ठीक है स्टूडेंट, वापिस से नहीं दिख रही, प्लीज आप कैलकुलेट कीजिए, तब तक यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बार बार मतलब हैंग हो रहा है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज हो रहा है बार बार, तो मुझे पता है आपको इससे बहुत दिक्कत आ रही है। तो प्लीज अगर स्टूडेंट अगर आपके पास नोटबुक की कुछ है तो एक बार कैलकुलेट कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो है 1.414। तो कितने बच्चे यहाँ पे मुझे 1.414 का 3 से गुणा करके क्या मिलता है वो बता पाएंगे? मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। सो स्टूडेंट अभी अगर नहीं दिख रहा है, मुझे पता है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपको मोबाइल पे भी मैंने चेक किया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ अटका हुआ है यहाँ पे, 2 स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो प्लीज अभी तब तक आप चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए 1.414 का। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 3 4 होता है स्टूडेंट 12, 3 एकम 3 होता है, तो यह हो गया 4। ठीक है, 4.242 यहाँ पे 4.2 4.242 4.242 अपॉन 2 भी है स्टूडेंट, तो टोटल फाइनल आंसर कितना आ रहा है देख लीजिए एवरीवन। 4. हाँ 4 पॉइंट आपने बताया, 242 आपका आ रहा है न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। और डिनोमिनेटर की बात करें तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास कितना है 2, तो एक बार डिवाइड करके बता दीजिए कितना आंसर है आपका? मैम 2.1 121, सबका यही आंसर है? यस मैम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्रीन वापस से अटक गया है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर कितना है? 2.121 ये हमारा आंसर है। तो आपको शायद स्क्रीन पे वापस से डिस्प्ले होगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है। एक बार मैं चेक करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है बार बार यहाँ पे। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बार बार वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अभी बताइए स्क्रीन दिख रहा है? No, ma'am.
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बार बार नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम Okay. स्क्रीन अच्छा स्टूडेंट, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, हो सकता है 1 मिनट आ जाए यहाँ पे। क्या शायद गूगल मीट का प्रॉब्लम है कि स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम है? चलो 1 मिनट वेट करती है कि मोबाइल में भी मैं चेक कर रही हूँ, अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे भी, लेकिन लैपटॉप से तो स्क्रीन शेयरिंग है यहाँ पे। अच्छा, जिसको एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है प्लीज बताइए, दिख गया है ना? स्टूडेंट आई एम सॉरी यहाँ पे क्योंकि बार बार यही दिक्कत आ रहा है, लेकिन प्लीज एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई थी और आपको बोला था 3 अपॉन क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू बताइए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो आपको दिया था, आपको पता था डिनोमिनेटर में जो है आपको सड़ दिख रहा है, यहाँ पे टोटल भी आपको पता है यहाँ पे, तो √2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिसको आप बोल रहे हैं, हमने उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, अगर रैशनल नंबर डिनोमिनेटर बन जाता है तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता है, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो हमारा फाइनल आंसर 2.121 है। ये किसकी वैल्यू है? 3 अपॉन वर्गमूल 2 का। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके Yes, स्टूडेंट, ये ma'am. हमारा हो गया। अभी स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्सड। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मिक्सड दिया हुआ है, आपको याद भी होगा स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सड भी। आपके पास मिक्सड कुछ ऐसा फॉर्म में होता है, ए आपका यहाँ पे रैशनल नंबर है, ए यहाँ पे रैशनल नंबर है और 0 नहीं है, मतलब ए आपका परिमेय संख्या है और ए 0 नहीं है, और आपको पता है यहाँ पे ये सड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम बात क्या कर रहे हैं, उसका रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलता है, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट अभी डिस्कस किया था, 2 सड़ दिए हुए हैं, अगर आप उसकी गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए? रैशनल नंबर मिलना चाहिए। वही अभी हम करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अगर कोई सड़ है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है a और b रैशनल नंबर है। कितनी बात समझ में आई प्लीज बता दीजिए। अभी उसके ऊपर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है एवरीवन। Yes. Yes. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी वही बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में शायद क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? परिमेयता शायद से कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रैशनल नंबर तो आपको पता है परिमेय संख्या होती है। ठीक है एवरीवन? ठीक Yes, है, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है आपको सर स्टूडेंट, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी मैं लिखने वाली स्टूडेंट, अभी मुझे पता नहीं स्क्रीन पे आपको एकदम बराबर शो हो रहा है कि नहीं, तो अभी सोल्व करते हैं। ठीक है, आप प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए। आप 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टोटल अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट, शायद से दिख रहा होगा आपको, एक बार बता दीजिए। Yes, ma'am. ठीक है Yes, स्टूडेंट, ma'am. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज मुझे लगता है आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में भी सीखी हुई है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए कुछ दिक्कत आ रही है? स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो कितने बच्चे, क्योंकि सामने भी मैंने लिख के बताया स्टूडेंट, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। आई होप सबको Yes, समझ ma'am. में आ रहा है। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन वापस से फ्रीज हो गया है, तो प्लीज यहाँ पे आप मेरे से यहाँ पे सोल्व कीजिए। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया हुआ है स्टूडेंट। इसको हमने बराबर किसके लिखा है? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद अभी क्या किया है हमने, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन मैंने वो किया है। अभी सिंप्लीफाई करने का हम ट्राई करेंगे इसको। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन वापस से फ्रीज हो गया है, आई एम रियली सॉरी। तो स्टूडेंट अब अगर आप ध्यान से मतलब ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीन अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है बार बार यहाँ पे वापिस से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वापस से शेयरिंग करने का ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं क्या क्लास में? पहले वाले Yes, ma'am. चैप्टर, हाँ, तो वही हम यहाँ पे Yes, कर रहे ma'am. हैं। ठीक है Yes, स्टूडेंट, तो ma'am. प्लीज अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कितने बच्चे बताएंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Yes. Yes, और ma'am. डिनोमिनेटर में स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको। एवरीवन यहाँ पे वापस से स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रहा है, आप लोग सोल्व कीजिए आपकी नोटबुक में एंड मुझे बताइए आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में मिल रहा है स्टूडेंट आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जी 2 प्लस अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3। अच्छा ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे वापस से फ्रीज हो गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि जब भी आपको दिखे तो आपको अच्छे से दिखे। एक सेकंड, पिछले वाला दिख रहा है क्या, अभी बताइए स्टूडेंट, शायद दिखा होगा आपको, यस मैम। ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखिए हम फॉर्मूला लगा के, मतलब जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला वो यूज कर सकते हैं, तो वहां से न्यूमरेटर में आपको मिलेगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यहाँ पे क्या है आपके पास 2 इंटू बी आपके पास है यहाँ पे रूट 5 प्लस यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हमने यूज किया है। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। सो 4 माइनस 5 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप प्लीज सिंप्लीफाई करके बताइए, ये हो गया 4 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5, ठीक है। और टोटल में आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिए आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 9 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन -1, सबका यही आ रहा है एवरीवन। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 4 इंटू रूट 5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम रियली सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग में बार बार बहुत दिक्कत आ रही थी, एक बार वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है, तो कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं और फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। स्टूडेंट यहाँ पे मैं फटाफट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, लेकिन कैसे करें अभी क्लास में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, टाइम हो गया है आप, तो प्लीज अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मोहित ने, प्लीज बताइए मोहित। मोहित आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है ना, इसके लिए मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आप बोलेंगे मैम यूज कहाँ पे करना है, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको ये टोटल जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, ठीक है। फिर जो आएगा स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 की टर्म मिलेगी, वहां पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ट्राई कर सकते हैं, प्लीज बताइए, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कर सकते हैं स्टूडेंट, प्लीज बताइए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो प्लीज ट्राई कीजिए, अभी क्योंकि टाइम कम है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिखा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके बाद स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आपकी बात करें कॉन्जुगेट ऑफ ए सड, अगर आपका सड कुछ ऐसा फॉर्म में है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी में, तो स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ऐसा फॉर्म में होता है। और यहाँ पे होता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको एक रेशनल नंबर मिलता है, जैसे अभी हमने सीखा था स्टूडेंट रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास बाइनोमियल सड़ दिया हुआ है ऐसा फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के फॉर्म में, तो उसका क्या है, कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट इसका बेसिकली आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्या बोलेंगे, ये है कॉन्जुगेट ऑफ गिवन सेट, और इन दोनों को गुणा करने पे हमें एक परिमेय संख्या मिलती है, मतलब हमें एक रेशनल नंबर मिलता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कौन मुझे यहाँ पे उनका आंसर बता पाएगा? प्लीज यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। पहले वाला का कॉन्जुगेट कौन बताएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, अगर आपके पास कोई सर्ड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। मैम स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, एक तो मैंने लिख दिया, एक और पॉसिबल है, दूसरा बताइए। दूसरा ऐसा भी देखिए, मैं लिख के बता रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी स्क्रीन शेयरिंग में, लेकिन मैं दूसरा वाला क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं। स्टूडेंट स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार समझ लीजिए आप, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपको पता है एक सर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया प्लस जो साइन है बीच में उसको आपने माइनस किया, ठीक है। तो कौन डाउट है ये वाला मैंने कैसे लिखा? दूसरे वाला समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि जो आपको सर्ड दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं ना, कोई टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं ना। यस मैम। तो ये दोनों पॉसिबल है, पहले वाले केस में दोनों पॉसिबल है। दूसरे वाले में स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि इसका हमने कोई डेफिनेशन नहीं सीखा था, यहाँ पे 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7। तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, ये कैसे आएगा वो भी बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आपको सर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका दूसरे सर्ड से गुणा करने पे आपको रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मैं दिखा देती हूँ, तो इसका जो आपको कॉन्जुगेट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। पहले वाला तो 5 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे इधर ये वाले टर्म की जगह मुझे लिखना क्या है वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 3, मतलब क्यूब रूट ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या लिखूं। क्यों स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि देखिए, यहाँ पे देखिए 5 प्लस यहाँ पे आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 7, और जो अभी आप लिखोगे स्टूडेंट दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि रेडिकल साइन के नीचे क्या लिखूं। स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे? 7 को आप 7 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे 49 लिखना पड़ेगा। कारण क्या है स्टूडेंट? क्योंकि 49 होता है 7 का पावर 2, 7 रेज टू 2। एवरीवन, तो इन दोनों को गुणा करने पे स्टूडेंट आपको क्या मिलना चाहिए? एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये 49। 49 क्यों लिखा? कारण ये है क्योंकि स्टूडेंट जो सर्ड आपको दिया था उसका और अभी जो सर्ड मैंने लिखा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। एवरीवन समझ में आया स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, ये हो गया। स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते वक्त हमें जो आइडेंटिटी सीखा हुआ है वो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एवरीवन प्लीज बताइए, ये वाला आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, तो ये हमें हेल्प करेगा रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने में, क्योंकि आपको पता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अगर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाला है वो एक रैशनल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस बी एंड a माइनस बी एक दूसरे के क्या हो गए स्टूडेंट? यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये यूज करना है स्टूडेंट। सिर्फ एक मैं यहाँ पे फटाफट आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको बोला है जैसे पहले वाला, आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। देखिए यहाँ पे एवरीवन, जस्ट एक सेकंड के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पहले वाला मैं दिखा देती हूँ आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो क्या करेंगे एक स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि मैम मैंने पहले वाले टर्म को a मान लिया, दूसरे वाले टर्म को मान लिया है b, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं, देखिए लेट a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 एंड b को हम ले रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ समझने की जरूरत है, एक बार देख लीजिए b का यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको नोट में भी करके दिखाया था, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए कर देती हूँ। यहाँ पे कौन मुझे बताएगा a क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 रेज टू पावर 1/3, और टोटल का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा एवरीवन? 1/3। अच्छा शो नहीं हो रहा है,
ठीक है स्टूडेंट, एक काम करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो ये वाला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको नोट पे भी करके दिया था, ठीक है एवरीवन, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये आपका आएगा जो आइडेंटिटीज मैंने बताया उसको यूज करके रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ अभी के लिए, एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मैं आज का बंद कर देती हूँ।